चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कार फैसिलिटी इनकम फ्रॉम सैलरी में। और आज के क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में हमने आपको बताया था जब कार एम्प्लॉयर की होती है, तो इसमें भी एक पॉइंट है एम्प्लॉयर वाला, लेकिन दो पॉइंट ऐसे हैं जब कार एम्प्लॉय की होती है, तब उसका वैल्यूएशन हम किस तरीके से करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन बाय द। फर्स्ट है एम्प्लॉयर, मतलब जब एम्प्लॉयर मालिक हो तब क्या होगा, इसमें एक ही पॉइंट है। और जो बी है, जब एम्प्लॉय मालिक होगा कार का, मतलब एम्प्लॉय की कार होगी तब कैसे वैल्यूएशन होगा। चलिए देखते हैं हम। लार्ज कार, मतलब जब एम्प्लॉयर की कार होती है, लार्ज कार दिया गया है, मतलब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को लार्ज कार दे रखा है। मीन फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस, प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय, मतलब कार का यूज जो है वो मिक्स्ड है। मिक्स्ड का मतलब ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस दोनों के लिए ही है। और जितने भी एक्सपेंसेस है वो एम्प्लॉय कर रहा है, लिखा है ना, प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बर्न बाय द एम्प्लॉय, मतलब कर्मचारी ही प्राइवेट खर्च कर रहा है। तो यहां पर जब लार्ज कार होती है तो उसका वैल्यू होता है 900 रुपीज पर मंथ, और जब स्मॉल कार होती है तो उसका वैल्यू होता है 600 रुपए महीने का। तो यहां पर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को ड्राइवर नहीं दिया है, तो ड्राइवर अगर होता तो 900 रुपीज उसका एक्स्ट्रा अलग से ऐड होता। फिलहाल लार्ज कार है, सारे खर्च एम्प्लॉय कर रहा है, तो यहां पे जो वैल्यू ऑफ कार होगा पहले कंडीशन में वो होगा 900 रुपीज पर मंथ, यानी कि 10,800 रुपीज कार की वैल्यू होगी, जो कि एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड होगा। यह तब जब कार एम्प्लॉयर की हो। अब चलते देखते हैं हम, जब कार एम्प्लॉय की होगी तब उसका वैल्यूएशन कैसे होगा। एक दो क्वेश्चन है जो मैं आपको बताऊंगा, उसको समझिए अच्छे से। देखिए सेकंड, जब मालिक जो है एम्प्लॉय होगा, मतलब कर्मचारी की ही कार होगी, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे हम। पहला इसमें है एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार एंड सैफर सैलरी, सैफर्स में ड्राइवर, सैफर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर रुपीज 75,000, मतलब जितने भी खर्च है ड्राइवर और मेंटेनेंस का पूरा 75,000 रुपया एम्प्लॉयर पे कर रहा है। और कार किसका है, कार एम्प्लॉय का है। द एक्सपेंसेस रिलेट टू द यूज ऑफ कार फॉर बिजनेस पर्पस ओनली एंड द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन आर सेटिस्फाइड, मतलब इसका यह है कि जो कार एम्प्लॉय की है उसका प्रयोग सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए ही किया जा रहा है, मतलब कि उस कार का प्रयोग बिजनेस पर्पस के लिए जब किया जा रहा है तो 75,000 रुपए उस पर खर्च आ रहा है। तो जब बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाता है तो वहां पे कार की वैल्यू होती है निल, चाहे कार एम्प्लॉयर की हो चाहे एम्प्लॉय की हो। सेकंड देखते हैं हम, मतलब इसमें सेकंड पॉइंट है। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर जो थर्ड है, ये a small car is used partly for business and partly for personal purpose, मतलब मिक्स्ड यूज के लिए है। कार किसकी है, एम्प्लॉय की है। द एम्प्लॉय ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, मतलब एम्प्लॉय अपनी कार खुद चला रहा है, ड्राइवर नहीं रखा हुआ है। द एम्प्लॉयर हैज स्पेंट 70,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर on running and maintenance the car, the prescribed condition are satisfied, मतलब इसका ये हुआ कि कार का मिक्स्ड यूज है, अब कार स्मॉल कार है, और जो खर्च रनिंग एंड मेंटेनेंस में कर रहा है एम्प्लॉयर वो कर रहा है 70,000 रुपए। तो यहां पे देखिए, जब एम्प्लॉय की कार होती है और छोटी कार होती है तो वहां पे 1,800 रुपए महीने का होता है, और बड़ी कार होती है तो 2,400 रुपए महीने का होता है। लेकिन जितना ये खर्च कर रहा है एम्प्लॉयर उसको लेते हैं, और उसमें से छोटी कार जो दी गई है 1,800 रुपए महीने के हिसाब से, उसकी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, वो कार की वैल्यू होगी। इसलिए माइनस करते हैं
कि मान लेते हैं कि 1800 रुपए महीने के हिसाब से ऑफिशियल यूज का जो एक्सपेंस वगैरह होगा वो होगा। इसका वैल्यूएशन करेंगे इस तरह से, चलिए देखते हैं। अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर ने कितना खर्च किया है? 70,000 रुपीज। अब इसमें से लेस कर देंगे हम ₹1800 पर मंथ फॉर ऑफिशियल पर्पज। ₹21,600 ये आएगा आपका 1800 इंटू 12। तो 70,000 में से हम इसको माइनस करेंगे, मतलब 21,600 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 48,400। इसी को हम एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्लूड कर देंगे। फिर से एक बार समझ लेते हैं। पहले में क्या था? एम्प्लॉयर मालिक था और कार मिक्स्ड यूज हो रही थी कार का, तो वहां पे छोटी कार होती है तो 600, बड़ी कार तो 900 होती है जब एम्प्लॉय खर्च करता। तो यहां एम्प्लॉय खर्च कर रहा था तो छोटी कार तो है नहीं, यहां पे लार्ज कार है तो लार्ज कार का 900 इंटू 12 के 10,800 आएगा। फिर जब एम्प्लॉय मालिक होगा तो यहां पे अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कार सैफर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। सारे खर्च एम्प्लॉय कर रहा, बट कार का यूज केवल बिजनेस पर्पस के लिए हो रहा है, तो वहां पे कार की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि अ स्मॉल कार इज यूज्ड पार्टली बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, मतलब मिक्स्ड यूज के लिए है और एम्प्लॉय खुद गाड़ी चला रहा है और 70,000 रुपए एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है। जब एम्प्लॉय की कार होती है रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर देता है, तो जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस एम्प्लॉयर देता है उसमें से जो स्मॉल कार की वैल्यू होती है, लार्ज कार की वैल्यू होती है, उसको माइनस करते हैं। यहां पे जो स्मॉल कार की वैल्यू होगी वो होगी 1800 पर मंथ और लार्ज कार की वैल्यू होगी 2400 पर मंथ जब कार एम्प्लॉय की होती है तब। तो इसका वैल्यूएशन होगा इसी तरह से, अमाउंट स्पेंड बाय एम्प्लॉयर जो होगा फिर उसमें से लेस 1800 पर मंथ फॉर ऑफिशियल पर्पस, इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू हमारी आएगी 48,400 रुपीज। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।